नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का भारत ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। अब बांग्लादेशियों पर भी एक्शन जारी है, जिसके मद्देनजर गुजरात पुलिस ने बांग्लादेशियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए अहमदाबाद और सूरत से कुल 1024 लोगों को गिरफ्तार किया। और इस ऐतिहासिक ऑपरेशन के तहत अहमदाबाद से ही 890 और सूरत से 134 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। आपको बता दें कि अमित शाह के आदेश के बाद पुलिस की टीमें पूरे देश में अलर्ट पर हैं और पूरी सतर्कता के साथ बांग्लादेशियों की धरपकड़ को अंजाम दिया जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित तमाम राज्यों से बांग्लादेशियों को दबोचा जा रहा है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बांग्लादेश भी बड़ा छटपटा रहा है, उसको भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। पानी पीकर जिएगा हमसे, गाएगा पाकिस्तान से। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश पर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद, क्या अब बांग्लादेश की बारी? बिल्कुल, मैं तो कब से कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा ट्रीटमेंट उनको चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान की जो सरकार है बांग्लादेश के अंदर, ये जो कठपुतली सरकार है, विदेशी एजेंटों वाली सरकार है, ये नामुराद लोग हैं, दगाबाज लोग हैं, है ना, एहसान फरामोश लोग हैं ये सब। अरे भारत ने तुम्हारे अस्तित्व को क्रिएट किया, नहीं तो अभी पंजाबियों के, पाकिस्तानियों के झोला ढो रहे होते और तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत रोज लुट रही होती। ऐसा कौन जो जिसने तुम्हें बनाया उसके खिलाफ ही साजिश कर रहे हो। तो एक तो देश के स्तर पे ये निशिकांत दुबे ने जो उठाया मामला, वो उसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। लेकिन अमित शाह जो हैं वो देश में चला रहे हैं सफाई अभियान, ऑपरेशन क्लीन। मौका मिल गया है पहलगाम के इंसिडेंट के बाद से। दिस इज द राइट टाइम टू क्लींस दिस कंट्री। गद्दारों को, आतंकियों को, एंटी इंडिया फोर्सेस को, उस तरह के एनजीओस को, ये सबको सफाई करो। और वही सफाई कार्यक्रम शुरू हुआ है जी। कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में हो रहा है ये कि जो जो सिंपैथाइजर है, जो जो ग्राउंड सपोर्ट की तरह काम करते हैं, उनको पिक किया जा रहा है। 200-250 हो गया, वो लंबा लिस्ट है। वो अगला नंबर वो आएगा कि सोशल मीडिया वाला जो हिंदुस्तान को गाली गलौज करना, सोशल मीडिया में देश के खिलाफ बोल देना और अपने आप को हीरो समझना, इन लोगों की पकड़ धकड़ होगी। तो उधर नंबर लग गया। लेकिन ये जो खटमल सब बहुत घुसे हुए हैं, अलग अलग छिपे हुए हैं, इन खटमलों को भी तो बाहर निकालना होगा, ये बांग्लादेशियों को। तो ये कार्यक्रम शुरू है। ये बंगाल में क्या हुआ? ममता बनर्जी कह रही बांग्लादेश से लोग आ गए। भाई आ गए ना, अब जाना होगा। क्या फर्क है पहले और अभी में, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक और क्लींजिंग ऑपरेशन जो चल रहा है, उसकी भी बहुत जरूरत थी। 2009 जिस समय ये लोग पीक पे थे, सेलिब्रेट किया जाता था। जेएनयू में जब सीआरपीएफ के जवान शहीद होते थे नक्सलियों के द्वारा, तो वहां पे मिठाइयां बांटी जाती थी, वहां पे लोग खुशियां मनाते थे। कितने सीआरपीएफ वालों को मार दिया गया। आप ये समझिए, ये 2009-10 की बात। तो क्यों होता था? ये नक्सलियों की वजह से। और आर्टिकल लिखा जाता था कि इससे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम देश के 240 जिलों में ये मौजूद थे। आज 4 बजे ये वक्फ, पहलगाम, इन सब के बीच वो खबर दब गई है। कार्यक्रम चालू है, कार्यक्रम चालू है। और मैं बार बार कहूं, पहले तो ऑपरेशन मारो इसको। ये जिहाद
ये टेररिस्ट, इनका इलाज एक ही है, मारो। उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। ये डेमोक्रेसी का तकाजा है दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में। द बैलेट हैज टू बी आंसर्ड बाय बैलेट, बुलेट हैज टू बी आंसर्ड बाय बुलेट। प्लेन और सिंपल फलसफा है ये डेमोक्रेसी का। दुनिया में कोई डेमोक्रेसी इतना एनार्की जो है बर्दाश्त नहीं करती, ये सिर्फ हिंदुस्तान में है। तो नक्सली बंदूक उठा रहे थे, ठोक ठोक के लाइन पे ला दिया गया। मौत का डर है तो सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन इन खटमलों का क्या किया जाए? ये खटमल बांग्लादेशी, इनका तो इलाज कायदे से किया जाएगा। क्योंकि अभी देखिए, अभी बहुत बवाल मचने वाला है। ये ममता खड़ी हो जाएंगी, दिल्ली से हटा जाता है, केजरीवाल खड़ा हो जाता है, संजय सिंह आ जाता है, अमानतुल्लाह आ जाता है। भाई तुम्हारे कौन रिश्तेदार लगे हुए हैं, चल जाओ तुम भी बांग्लादेश। भाई जो लोग इस देश के नहीं हैं उसके समर्थन में क्यों खड़े हो जाते हो भाई? और पाकिस्तान में हिंदुओं को सताया जा रहा है, उसको लाया जाए, उसको नागरिकता दी जाए, उसका विरोध खड़ी कर देंगे जी। तो शाहीन बाग में जाकर के भाषण देना चालू कर देगा ये लोग। तो उसकी जहनीत को समझिए कि किस तरह से सिर्फ पॉलिटिक्स, वोट बैंक। उनको मालूम है बांग्लादेशी मुसलमान जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, या हमको ही वोट आएगा, तो जितनी संख्या में आ जाए वो हमारा फायदा है। इसलिए इन लोगों से देशभक्ति, देश के बारे में सोच, कोई विकास, ये सब मत आप अपेक्षा मत कीजिए। जो लोग अपेक्षा करते हैं कि ये लोग जो है समाज की सेवा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, वही मूर्ख हैं। वो तो दे आर शॉटिंग फ्रॉम द रूफ टॉप कि वी एग्जिस्ट फॉर पावर, फॉर माई फैमिली, उसके अलावा कुछ नहीं। ये जनता बेवकूफ है जो उसमें जो है समाजवादी देखते हैं, सेकुलर देखते हैं, मुसलमानों का मसीहा देखते हैं, दलितों का मसीहा देखते हैं, ओबीसी का मसीहा देखते हैं। ये मूर्खता हमारी आपकी है। चाहे बांग्लादेशियों के साथ वो खड़े हैं। अभी अमित शाह ने क्या किया कि चलो पहले पकड़ते थे भाई, यूपीए की सरकार के दौरान भी लोग पार्लियामेंट में सवाल होते थे, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है कि भाई बांग्लादेशियों को आप समर्थन कर रहे हैं, ये कर रहे, तो अंदर खाने सब कुछ होता था, अंदर खाने सब कुछ होता था। वो बांग्लादेशी आए, पकड़े, भाई कौन बांग्लादेशी बताओ, वो आधार कार्ड दिखा दिया, भाई आधार कार्ड है, क्या करें। अभी रूट बदल दिया गया, द रूल ऑफ द गेम हैज बीन चेंज्ड कि भाई आधार कार्ड है, लाओ लाओ जरा देखिए आधार कार्ड कहाँ बना है, किससे बनवाए हो, और उधर त्रिपुरा हो कि असम हो कि बंगाल हो, ये जो लोग एजेंसियां खोल के बैठे हुए थे ना आधार कार्ड वाला, ये सब अब पकड़े जा रहे हैं। वो अधिकारी भी सस्पेंड होंगे। 1400 रुपए में आधार कार्ड बना रहे हैं फर्जी। रैकेट का खुला ये गद्दार है। यही लोग गद्दार हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, उठा करके 20 साल के लिए जेल में डालो, उनको उठा करके जेल में डालो। ये अधिकारी बनते नहीं, कुर्सी पे बैठते नहीं, बस कमाने का धंधा ढूंढ लेते हैं एक से एक। तो कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, कितने पैसे? तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये इस बार चिन्हित इसलिए बड़ी बड़ी संख्या में, और ये बच नहीं पाएंगे क्योंकि इस बार अप्रोच ही अलग है। देखिए भाई, विदेश से आप पैसे लेकर के आए या विदेश आप भेजे, वो सरकार के रडार पे होता है। तो पैसे भेजोगे तो बैंक ट्रांजैक्शन है जी। तो कहां से भेजे गया, किसने भेजा, ये भी मिल गया। तो इंडिया का आधार कार्ड रखा हुआ व्यक्ति वो महीने महीने अपने परिवार को बांग्लादेश में पैसा क्यों भेज रहा है? कैसे बचोगे, कैसे बचोगे? फिर आप जो कॉल करते हो, आप जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, भाई आजकल आप तो व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, लेकिन आईपी एड्रेस तो मिल जाएगा ना आपके फोन का। तो आप बता रहे हो मालदा का आधार कार्ड, मालदा में तुमको कभी फोन ही नहीं करते। कर रहे हो तुम चटगांव, कर रहे हो तुम ढाका, कर रहे हो कहीं और, तो कैसे बचोगे? फिर तो जवाब देना पड़ेगा ना। इसलिए परेड कराया जा रहा है, और इस बार टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन लोगों को पकड़ा जाएगा। और जो आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, जो अपना डोमिसाइल दिखाते हैं, चाहे असम दिखाएं, बिहार दिखाएं, त्रिपुरा दिखाएं, कहीं का भी दिखाएं,
अब उस जगह का वेरिफिकेशन होगा तो ये लोग बच पाएंगे क्या? भाई व्हाट्सएप पे तो होगा बांग्लादेशी, तुम कह रहे हो कि भाई हम तो मालदा के हैं, हम मुर्शिदाबाद के हैं। मुर्शिदाबाद का लोग जो है तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है सोशल मीडिया के, हैं? फेसबुक पर जो तुम्हारे जितने फ्रेंड्स हैं मुर्शिदाबाद कोई नहीं है, सब ढाका और बंगाल का है, बांग्लादेश का है। तो तुमको नापा जाएगा, पकड़ा जाएगा या नहीं कि? तो ये इसीलिए ये ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। देश को देश के गद्दारों से मुक्ति चाहिए। वो जेएनयू में चलता था ना आज़ादी, देश को अब आज़ादी चाहिए देश के गद्दारों से, देश को आज़ादी चाहिए ये जिहादियों से, देश को आज़ादी चाहिए ये बांग्लादेशियों से, देश को आज़ादी चाहिए इन नक्सलियों से। तब जाकर के अमन चैन इस देश में स्थापित हो पाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गुजरात में एसओजी और क्राइम ब्रांच ने पहलगाम हमले के बाद बड़े सुरक्षा अलर्ट के तहत अहमदाबाद और सूरत में बड़े पैमाने पर यह एक्शन किया है। इस ऑपरेशन में 1000 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया, जिनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक हैं और गृह मंत्रालय के आदेश पर इन घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है। नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले इन संदिग्धों के खिलाफ जांच भी जारी है। खबरों के मुताबिक पूरे देश में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यानी अब पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश का नंबर लग चुका है और देश में ऑपरेशन क्लीन के तहत इन सभी घुसपैठियों को उनके ठिकाने पर पहुंचाया जाएगा। यानी एक्शन जारी है और इस एक्शन से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह पर हड़कंप मचा हुआ है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।